नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास समाचार बुलेटिन। देश में तेजी से बदल रही आबादी और जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर केंद्र सरकार अब गंभीर कदम उठाने जा रही है। गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो देश में हो रहे असामान्य जनसंख्या बदलाव, अवैध घुसपैठ और सामाजिक संरचना पर उसके असर का अध्ययन करेगी। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में बदलती डेमोग्राफी को लेकर चिंता जताई जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों बनी ये समिति और इसका क्या असर पड़ सकता है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने देश में हो रहे अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज यानी असामान्य जनसंख्या बदलाव पर अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अवैध घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाला जनसंख्या परिवर्तन देश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। सरकार के अनुसार ये समिति पूरे देश में हो रहे जनसंख्या बदलाव के पैटर्न का अध्ययन करेगी। इसमें धार्मिक और सामाजिक समुदायों की आबादी में तेजी से हो रहे परिवर्तन, सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति और अवैध प्रवासन के प्रभावों की जांच शामिल होगी। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। समिति में पूर्व जनगणना आयुक्त, रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अधिकारी सहित अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को भी शामिल किया गया है। ये समिति 1 वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। प्रभात खबर में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के संताल परगना क्षेत्र में आदिवासी आबादी लगातार घट रही है, जबकि मुस्लिम आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1951 से 2011 के बीच आदिवासी आबादी का प्रतिशत कम हुआ, वहीं मुस्लिम आबादी का प्रतिशत बढ़ा। यही बदलाव सरकार की चिंता का बड़ा कारण बताया जा रहा है। साहिबगंज जिले के आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के बीच आदिवासी आबादी लगभग 29% से घटकर करीब 26% रह गई, जबकि मुस्लिम आबादी 28% से बढ़कर 34% से अधिक हो गई। इसी तरह पाकुड़ जिले में भी आदिवासी आबादी में गिरावट और मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी संताल परगना में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि ये बदलाव मूल आदिवासी समाज के अस्तित्व के लिए चुनौती बन सकता है। बिहार की बात करें तो सीमावर्ती जिलों में लंबे समय से घुसपैठ का मुद्दा उठता रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1971 के बाद बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए बिहार आए और कई इलाकों में बस गए। किशनगंज जैसे जिलों में जनसंख्या संरचना तेजी से बदली है। रिपोर्ट के अनुसार किशनगंज में अल्पसंख्यक आबादी लगभग 68% बताई गई है। पश्चिम बंगाल को लेकर भी रिपोर्ट में गंभीर दावे किए गए हैं। बताया गया है कि पिछले कई दशकों में बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश से भारत आए। उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जैसे जिलों में डेमोग्राफिक बदलाव अधिक देखने को मिला है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सही और व्यापक आंकड़ों का अध्ययन जरूरी है, ताकि अधूरे डेटा के आधार पर राजनीति न हो। विशेषज्ञों का मानना है कि जनसंख्या बदलाव केवल धार्मिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इसका असर रोजगार, संसाधन, सामाजिक संतुलन, कानून व्यवस्था और स्थानीय संस्कृति पर भी पड़ सकता है। इसलिए सरकार अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से देख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये समिति अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव पर ठोस समाधान दे पाएगी? क्या सीमावर्ती राज्यों में नई नीतियां बनेंगी? और क्या इससे आने वाले समय में राजनीति और समझ दोनों